हमास से निपटने में नाकाम इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर बमबारी। एक ही रोज में 410 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे और खवातीन। मजमूई तादाद तकरीबन 3000 हो गई, 9000 जख्मी। गजा के शिमाल, वस्त और जनूबी इलाकों में काफिलों, मार्केटों और बंदरगाहों पर हमले। इसराइली बमबारी से 4 गैर मुल्कियों समेत 9 यरगमाली भी हलाक हुए हैं, जबकि अमेरिका ने तस्दीक की है कि इसराइल फलस्तीन लड़ाई के दौरान हलाक अमरीकी शहरियों की तादाद अब 29 हो गई है। 4 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर, जबकि 20 लाख पानी से महरूम हुए। इसराइल का गजा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। गजा पर बरी, फजाई और बहरी हमले की तैयारी मुकम्मल करके इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू कहते हैं कि जंग के अगले मरहले का वक्त आ पहुंचा है। इसराइली फौज की लिबनान सरहद पर हिजबुल्लाह से भी झड़पें। शाम के सरहदी इलाके पर भी तोपों से हमला किया। हल्ब शहर के नौ तामीर शुदा रनवे पर दोबारा बमबारी की। फलस्तीनी और लेबनानी मज़ाहमती तंजीमों के जवाबी हमले। खान यूनिस में इसराइली फौज की 3 गाड़ियां तबाह। इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर भी हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के फाइटर्स को इसराइली फौजियों से मुतल्लिक ठोस मालूमात थी। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड के दौरान हमास के फाइटर्स ने फौजी अड्डों में कम्युनिकेशन सर्वर ही नाकारा बना दिया था, जिसके सबब राब्ते न हो सके थे। इसराइल की जानिब से जमीनी कार्रवाई जल्द शुरू किए जाने के ऐलान पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह ने हुकूमत को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया, तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया। इसराइल फौज के अफसर ने रजाकारों को जंग में झोंकने पर हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा कि गैर तरबियत याफ्ता रजाकारों के लिए गजा दोज़ख साबित होगा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन समेत कई शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ा। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहरे। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट और पिकाडली सर्कस समेत कई मकामात की फजा नारों से गूंज उठी। हजारों मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मेट पुलिस के 1000 एहलकार तैनात। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सैकड़ों अफराद ब्रेडफोर्ड सिटी हॉल में जमा हुए। मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, ग्लासगो में भी मुजाहरे। शहरियों का आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंगबंदी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा। न्यूजीलैंड में मुस्लिम और दीगर तंजीमों का भी बड़े पैमाने पर एहतजाज। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी शिरकत। फलस्तीन की आज़ादी के हक में नारे। न्यूयॉर्क में यहूदियों का गजा के हक में मुजाहरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। अल्लामा इकबाल टाउन, सब्ज़ार, समनाबाद के इलाकों में जल थल। लाहौर में मौसम की खराबी के सबब अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर तैयारों की लैंडिंग में दुश्वारी। कई घंटे बाद परवाजों की लैंडिंग बहाल। शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरावाला, सियालकोट और सरगोदा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। लेस्को रीजन में 84 फीडर ट्रिप कर गए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर हरा दिया। हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तानी टीम का फ्यूज उड़ गया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अहमदाबाद के होम ग्राउंड पर भारतीय बॉलरों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जकड़ लिया। सिर्फ कप्तान बाबर और रिजवान ही मज़ाहमत कर सके। बाबर ने निस्फ सेंचुरी की, रिजवान 49 पर आउट हुए। इमामुल हक ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की 8 विकेटें सिर्फ 36 रन के दौरान गिर गईं। 155 पर 2 आउट थे। 191 पर पूरी टीम सिमट गई। 6 बैटर डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। भारतीय टीम ने 192 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 31वें ओवर में पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप में भारत से हारने की रिवायत टूट ना सकी। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शर्मा ने बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। इनिंग्स में 6 छक्के लगा दिए। ना कोई शाहीन बचा, ना कोई नवाज। भारतीय कप्तान की 86 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। भारत को तेज रफ्तार आगाज फराहम किया। इनिंग्स बनाकर चले बने। भारतीय टीम ने हंसते खेलते 3 विकेट पर हदफ पूरा कर दिया। कोहली और शुभमन गिल ने 16-16 रन बनाए। शर्मा की विकेट शाहीन आफरीदी ने हासिल की, लेकिन तब तक भारत हदफ के करीब पहुंच चुका था। 31वें ओवर में मैच खत्म कर दिया। श्रेयास सैयर की निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तानी बैटर्स की तरह बॉलर्स भी किसी लम्हे पर टीम को मैच में वापस ना ला सके।
मिडिल ऑर्डर में बैटिंग न चल सकी। आगाज अच्छा किया था लेकिन आखिर में अच्छा नहीं खेले। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह बता दी। कहा कि नई गेंद के साथ हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। रोहित शर्मा ने गैर मामूली बैटिंग की। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, भारतीय बॉलर्स ने आज अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर 191 तक महदूद रहा। हमें 280 रन के हदफ की तवक्को थी। आज हमने बहादुरी से नहीं खेला। बड़े मैच में 191 पर आउट होना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर का एतराफ़। कहा कि इस विकेट पर अच्छा खेल सकते थे। भारत ने बताया कि इन विकेटों पर कैसे बॉलिंग करनी है। बोले, तमाशाइयों के हिसाब से ये आईसीसी का नहीं बल्कि भारतीय बोर्ड का इवेंट लगा। न पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नारे लगे, न स्टेडियम में पाकिस्तानी गीत चलाए गए। मैच छूट गया, दिल टूट गया। एकतरफा मुकाबले में शिकस्त पर शायकीन अफसुर्दा। क्या क्या एहतमाम किया था। मैच देखने के लिए स्क्रीनें लगाई, दोस्तों को बुलाया, मेला सजाया, लेकिन मजा ना आया। न रन्स बने, न विकेटें उड़ी, न मैच फंसा, न जीत मिली। मैच हार गए तो मायूसी की लहर दौड़ गई। सारे शायकीन माहिरीन बन गए। टीम को नित नए मशवरे देने लगे। आइंदा के लिए उम्मीदें भी जाहिर की और हंसते हंसते रो भी दिए। वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ने मायूस किया। पाकिस्तान की टीम वो थी ही नहीं जो होनी चाहिए थी। पाकिस्तान भारत के प्रेशर में आ गया। मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आने वाले शायकीन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि शाहीन शाह ने अपने दम से बॉलिंग नहीं की। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी नाकाम रहा। अच्छे मैच के लिए कम से कम 300 रन का हदफ होना चाहिए था। क्या आज की कारकर्दगी देखकर ये कहा जाए कि पाकिस्तान सिर्फ कमजोर टीमों के खिलाफ परफॉर्म करती है? भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तानी टीम पर बरस पड़े। साबिक फास्ट बॉलर सिकंदर वक्त ने कहा कि शाहीन का स्विंग कहीं नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान के बड़े समझे जाने वाले बैटर्स भी टेस्ट क्रिकेट समझकर खेल रहे हैं। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रजाक बोले कि हमारे बॉलर्स ने T20 बॉलिंग की, बैटर्स ने छक्का मारने की कोशिश ही नहीं की। पाकिस्तान को आज कम से कम नेदरलैंड्स और श्रीलंका वाली परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा कि पिच के हिसाब से पाकिस्तान ने आधे रन बनाए। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तानी टीम को बड़ा सोचने का मशवरा दे दिया। गजा में वहशियाना जमीनी कार्रवाई से पहले मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश। इसराइली फौज का तेल अबीब में बरतानवी टीवी की टीम पर हमला, तशद्दुद का निशाना बनाया। बंदूक की नोक पर बरतानवी टीवी के सहाफियों की हिरासत में ले लिया। बरतानवी टीवी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि धमकियों और हिरासत की बिना सहाफियों को कवरेज की इजाजत होनी चाहिए। इसराइली हुकूमत की बर्बरियत के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले इसराइली सहाफी के घर का घेराव। इंतहा पसंद यहूदियों की सहाफी को बागी करार देकर घर में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कसीम ने कहा है कि जो इंजाम खत्ते में दाइश का हुआ वही इसराइल का भी होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लायान की कतरी क़यादत से मुलाकातें। कहा कि अभी एक सियासी रास्ता मौजूद है और वो इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब से बात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल का साथ देने वालों को भी खबरदार किया और कहा कि चंद घंटों में ये मौका ख़त्म हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अगर लड़ाई में हिजबुल्लाह शामिल हुई तो इसराइल पर उसके तबाहकुन असरात होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का चीनी हम मनसब से राबता, तनाज़ा फैलने से रोकने के लिए ताउन मांग लिया। चीन का फौरी बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का मुतालबा। कराची के इलाके सोहराब गोड में दो गिरोहों में झगड़ा, जख्मी 5 अफराद में से एक शख्स दम तोड़ गया। झगड़ा मस्जिद की दुकानों में सियासी जमात का दफ्तर खोलने पर हुआ था। गुलबहार के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, पुलिस एहलकार जख्मी। कटी पहाड़ी के करीब मुबैना मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। अलादीन पार्क के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, शहरी जख्मी हो गया। नारोवाल में 5 बरस की बच्ची को दुकानदार ने ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची बिस्किट लेने गई, दरिंदा सिर्फ नौजवान ने हवस का निशाना बना दिया। बच्ची की हालत नाजुक, मुलजिम फरार।
ओकाड़ा में रिश्ते के तनाज़े पर 17 साल की लड़की का कत्ल, 10 साल की बच्ची को अगवा भी कर लिया गया। मुलजिमान की फायरिंग से लड़की का भाई और एक खातून जख्मी। चूनिया के नवाही इलाके देवस्याल के जंगल में आग भड़क उठी। आग ने 50 एकड़ के करीब जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 20 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। मजीद इमदाद तलब कर ली गई। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग, फौजी एहलकार अब्दुल हकीम शहीद। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी। बलूचिस्तान की जिला तुर्बत में नामालूम मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, 6 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में 2 सगे भाई, 1 कजन और मामू शामिल। मुलजिमान मकतूलीन की शिनाख्ती कार्ड्स और मोबाइल फोन भी ले गए। मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत आए हुए थे। मैयतों नवाहिकीन जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की मैयतों को आज मुल्तान और नारोवाल मुंतकिल किया जाएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। निगरां वज़ीर आला ने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए पहली बार 1 अरब रुपए का एंडोनमेंट फ़ंड कायम किया है। मुर्तज़ा सोलंकी ने निगरां वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब में अवामी फलाह के मनसूबों की तकमील के इक़दामात को सराहा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 21 अक्टूबर का जलसा हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का खिताब पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नवीद होगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि 16 माह में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। नवाज शरीफ वापस आकर महंगाई खत्म करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासत मगरिब के दबाव में है। अब पाकिस्तान में ज़बरदस्ती और धांधली नहीं, आइन चलेगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि कोई उनकी जमात को पार्लियामेंट से बाहर रखेगा तो वो उन्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं आने देंगे। और इमाद ने बताया मैच का टर्निंग पॉइंट। अब्दुल रज़ाक ने बताया पिच का अहवाल। आमिर ने उठाए पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर पर सवाल। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान हारना मना है। रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।